नमस्कार। कक्षा नवम में रसखान के सवैये पाठ कविता चल रही थी। आज की अतिथि में सिर्फ दूसरा सवैया है, यहां लिखा हुआ मैं इसका पहले आदर्श वाचन कर रहा हूं, आप सुनेंगे फिर अनुकरण वाचन करेंगे और उसके बाद जो है कविता का तात्विक आधार पर विवेचन किया जाएगा। एक सवैया तो रसखान जी दूसरे सवैये में अपने कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजडारो, आठाहूँ सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, रस खान कबो इन आँख नसो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि का एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे या लकुटी यानी वह लकड़ी मिल जाए। कौन सी लकड़ी? जिस लकड़ी को लेकर श्री कृष्ण जी गाय चराते थे। तो क्या कहते हैं? या लकुटी अरु कामरिया पर, वह लकड़ी और वही कमलिया जिसे ओढ़कर श्री कृष्ण जी क्या करते थे? गाय चराते थे जंगलों में जाकर के ग्वाल बालों के साथ। रसखान जी कहते हैं यदि मुझे वही लकुटी और वही कामरिया मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? राजती हूं पुर को तजडारो। तिहुपुर मतलब तीनों लोगों का, तिहुपुर का मतलब है तीनों लोगों का राज्य त्यागने को सहर्ष तैयार हूं। राजती हूं पुर को तजडारो, तज मतलब त्याग दूंगा। किस पर त्याग देंगे राज? तीनों लोगों का राज किस चीज पर त्याग देंगे? वह कम्बली और वही लकड़ी जिसे लेकर के श्री कृष्ण जी गायों के पीछे ग्वाल वालों के साथ जंगल में गाय चराने के लिए फिरते थे। फिर क्या कहते हैं कि आठाहूं सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। तो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं इस सृष्टि में, सिर्फ 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। और वे 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं आपकी पुस्तक में पीछे दिया हुआ है 104 पृष्ठ पर देखेंगे तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व और वशिष्ठ, ये 8 अलौकिक सिद्धियां हैं। अलौकिक मतलब जो इस लोक की नहीं है। 8 अलौकिक सिद्धियां, इससे ज्यादा सिद्धि है ही नहीं कुछ। और नवोनिधि के सुख, और 9 निधियां कौन सी हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर की 9 निधियां हैं, खजाने। जैसे हम रुपया गिनते हैं ना, तो 100 से नीचे नहीं गिन रहा हूं मैं, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख। फिर आ गया देखिए पद्म, 10 पद्म, महापद्म, पद्म 10 पद्म को महापद्म बोलते हैं। फिर शंख, महाशंख, मकर, महामकर, कच्छप, महाकच्छप, मुकुंद, महामुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये जो खजाने कुबेर के खजाने थे, कुबेर से बड़ा खजाने वाला, आज भी खजाने का मालिक किसी को माना जाता है तो कुबेर को माना जाता है। तो महाकवि भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि रसखान जी कहते हैं यदि मुझे 8 प्रकार की अलौकिक सिद्धियां और 9 निधियां, 9 प्रकार के खजाने मिल जाए
और उसके बदले में मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिले तो मैं क्या करूंगा? नंद की गाय चराई बिसारो। नंद बाबा की गाय को चराने में ये 8 प्रकार के अलौकिक खजाने और 9 प्रकार की निधियों को त्यागना, उसको बिसारना यानी भूलने को मैं सहर्ष तैयार हूं। अब देख लीजिए कवि क्या कहता है कि 8 प्रकार के खजाने और 9 प्रकार की निधियां, 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां, इन सब के सुख जो मिलते हैं उन सारे सुखों को मैं बिसारने को, भूलने को तैयार हूं। किसके बदले में? नंद की गाय चराई बिसारो। नंद बाबा की गाय को चराने का मुझे मिल जाए तो मैं ये सारी चीजें भूलने को सहर्ष तैयार हूं। तो नंद बाबा की गाय के आगे क्यों भूलने को सब तैयार हैं? क्योंकि उन गायों को भगवान श्री कृष्ण ने कभी चराया था। फिर क्या कहते हैं? रस खाना कबो इन आँखें न सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। तो ब्रज के वन, बाग मतलब बगीचा, और तड़ाग मतलब तालाब। रसखान जी कहते हैं, हे प्रभु वह सुंदर समय कब आएगा? हे प्रभु वह सुंदर समय कब आएगा? रस खान कबो इन आँखें न सो, जब मैं अपने इन आंखों से, इन नेत्रों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज के वन, बगीचे और तालाब को निहारने का सुख मुझे मिलेगा। ऐसा सुंदर समय कब आएगा? फिर कहते हैं, कोटि का एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटि का मतलब करोड़ों, कलधौत मतलब स्वर्ण महल, शीश महल, धाम मतलब महल। तो करोड़ों स्वर्ण महलों के सुख को, कनक भवन के सुख को, शीश भवन के सुख को मैं त्यागने को सहर्ष तैयार हूं। किसके बदले में? करील के कुंजन ऊपर वारो। गोकुल में जो करील की झाड़ियां हैं, करील की जो कटीली झाड़ियां हैं, उस कटीली झाड़ियों के सुख के आगे मैं करोड़ों महलों के, स्वर्ण महलों के सुख को त्यागने को सहर्ष तैयार हूं। तो ये कविता का अर्थ था, भावार्थ था, इसको तात्विक आधार पर। तो देखिए इसका मुख्य भाव है, कवि श्री कृष्ण की जन्मस्थली गोकुल के सुख के सामने अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार है। अपना के बजाय दुनिया का लेते, दुनिया का सर्वस्व सुख, अपना के स्थान पर दुनिया का या विश्व का सर्वस्व सुख त्यागने को तैयार है। विश्व का सर्वस्व सुख त्यागने को सहर्ष तैयार है। अब देखिए ये तो हो गया मुख्य भाव। मुख्य भाव के बाद छंद है सवैया। कौन सा छंद है? सवैया। भाषा ब्रज और रस कौन सा है? शांत रस है या भक्ति रस है। अलंकार की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास अलंकार कहां कहां पर है? तो यालकुटी अरु कामरिया पर राज तिन्हु पुर को तजी डालो, इसमें कोई अलंकार नहीं है। फिर कहते हैं आठाहु सिद्धि नवोनिधि। नवोनिधि में अनुप्रास अलंकार है, तो एक तो हो गया नवोनिधि। आठाहु सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। तो गाय और चराई में भी अनुप्रास अलंकार है।
गाय चराई। फिर कहते हैं रस खान कबो इन आखिन सो। इन और आखिन में भी अनुप्रास अलंकार है। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग। वन बाग में अनुप्रास है और बाग तड़ाग में अनुप्रास है। ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। फिर कैसे कोटि का एक धोत के धाम करील के कुंजन। करील के कुंजन और ऊपर वारो, इनमें भी अनुप्रास लगता है। करील के कुंजन ऊपर वारो, ये अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा दर्शनी है यहां पर। और देखिए पूरी कविता में तुकबंदी है। क्या है? तुकबंदी। जैसे देखो अंतिम में पहली पंक्ति में तर्जी डारो, दूसरी पंक्ति में विसारो, तीसरी पंक्ति में निहारो और चौथी पंक्ति में वारो। तो डारो, विसारो, निहारो, ये तुकबंदी है। तो सुंदर तुकबंदी। और कविता को गाया जा सकता है अच्छी ढंग से, तो गेयता है। तो इस प्रकार से ये दूसरा छंद, आज हमने सिर्फ एक छंद लिया था। इस दूसरे छंद का इसमें मैंने अर्थ भी बताया, कठिन शब्दों का भी अर्थ बताया और भावार्थ तात्विक विवेचन भी किया। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।